मैं यहाँ पे म्यूज कम्युनिकेशन से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। एंड वो डिसअपॉइंटमेंट किस लिए है वो तो आप लोगों को आज की वीडियो में पता चल जाएगा। बट साथ ही में क्या आप लोग ये जानते हो जो अपने जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3 होने वाला है उसको लेकर एनिमे एक्सपो के अंदर अपडेट मिलेगा या नहीं, वो चीज़ें अब कंफर्म हो चुकी है। और इतना ही नहीं, साथ ही में लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का भी सीजन 2 ऑफिशियली तौर पर अनाउंस हो गया है और इसके अलावा भी कुछ एनिमे के सीक्वल की न्यूज है। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात करें जो आता है डान द दान को लेकर। एंड जैसा कि आप लोग पता होगा कि जो इसका सीजन 2 होगा वो हम लोग को अगले महीने से देखने को मिलेगा जो होगा 3 जुलाई से। बट यहाँ पे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उसकी स्क्रीनिंग के बारे में। यहाँ पे जैसे कि आप लोग पता होगा कि डान द दान की स्क्रीनिंग होने वाली थी, जहाँ पे डान द दान सीजन 2 के जो फर्स्ट 3 एपिसोड है उनको हमें थिएटर के अंदर दिखाया जाने वाला था। एंड ये जो 3 एपिसोड दिखाने वाले थे हमें, इसके अंदर लिटरली बहुत ही ज्यादा इंसेन चीजें थी। जैसे इसके अंदर जो अपने ओकारुन और इविल आई की फाइट थी उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया। मतलब मांगा के अंदर जितनी फाइट्स दिखाई गई थी उससे कई गुना ज्यादा आप लोगों को एनिमे के अंदर देखने मिलेगी। एंड इतना ही नहीं, एनिमेशन के कंपैरिजन में यहाँ पे फर्स्ट सीजन के अंदर जैसी एनिमेशन हमें देखने मिली थी उससे कई गुना ज्यादा बेटर एनिमेशन सीजन 2 के अंदर देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे इतनी सारी जो कमाल की चीजें है वो अगर आप लोगों को देखने को ना मिले तो आप लोगों को कैसा लगेगा। जैसा कि यहाँ पे डान द दान सीजन 2 की जो स्क्रीनिंग थी वो वर्ल्ड वाइड के लिए अनाउंस हुई थी, जहाँ पे एशिया के अंदर इसकी स्क्रीनिंग को करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो म्यूज कम्युनिकेशन ने ली थी। एंड म्यूज कम्युनिकेशन ने डिसाइड किया था कि वो इसको एशिया के अंदर रिलीज करेंगे, जहाँ भी ये 30 में से रिलीज करना स्टार्ट करेंगे और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ये रिलीज हो भी चुका है थिएटर में। बट सवाल आता है कि यहाँ पे इंडिया में अब तक ये रिलीज क्यों नहीं हुआ, या फिर ये छोड़ो, क्या आप लोग पता है कि डान द दान की जो स्क्रीनिंग है वो अब तक इंडिया में ऑफिशियली तौर पे अनाउंस भी नहीं हुई है। मतलब क्या फायदा म्यूज को इतना ज्यादा सपोर्ट करने का जब यहाँ पे म्यूज इंडिया को भाव ही नहीं दे रहा है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि म्यूज को इंडिया से कितना ज्यादा सपोर्ट मिलता है। बट स्टिल वो लोग डान द दान की स्क्रीनिंग करने में इतना ज्यादा हेजिटेट कर इंडिया में। और हालांकि कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे डान द दान की स्क्रीनिंग इंडिया के अंदर होगी, बट वो होगी लिमिटेड स्क्रीनिंग। मतलब सिर्फ 2 स्टेट में इसकी स्क्रीनिंग होगी, पहला अपना मुंबई और दूसरा बैंगलोर, और बाकी इंडिया के स्टेट कहाँ गए वो यहाँ पे कोई नहीं जानता है। सो मेरा म्यूज कम्युनिकेशन से यही सवाल है कि यहाँ पे इंडिया से इतना ज्यादा सपोर्ट मिलने के बाद भी इंडिया के अंदर इतना ज्यादा भेदभाव क्यों चल रहा है। एंड सीरियसली मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ म्यूज कम्युनिकेशन से, क्योंकि एक तो वो लोग इसको इतना लेट रिलीज कर रहे हैं, ऊपर से यहाँ पे इसकी लिमिटेड स्क्रीनिंग। एंड टू बी ऑनेस्ट अभी मेरे दिल में क्या बातें चल रही है वो मैं आप लोग बताऊं। मेरे दिल में अभी यही बातें चल रही है कि डान द दान को यहाँ पे म्यूज से छीन कर क्रंचीरोल को दे देना चाहिए, क्योंकि आप लोग को रियलिटी पता है म्यूज कम्युनिकेशन इंडिया के अंदर थिएटर स्क्रीनिंग करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और इसीलिए अगर म्यूज के जगह डान द दान को अगर क्रंचीरोल वाले ले लेते तो क्रंचीरोल वाले कम से कम इसकी अच्छे से स्क्रीनिंग दे पाते इंडिया में। बट आई गेस अब हम लोग को डान द दान को नेक्स्ट मंथ को ही देकर एंजॉय करना होगा। और इसी के साथ अब हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो आता है अपने एनिमे एक्सपो को लेकर। एंड जैसा कि आप लोग याद होगा कि कुछ टाइम पहले मैंने आप लोग बताया था कि मापा वालों को यहाँ पे एनिमे एक्सपो के अंदर पैनल मिला है, जहाँ पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें जुजुत्सु काइसेन को लेकर अपडेट मिलेगा या नहीं, जिस पर मैंने आप लोग कहा था कि आप लोग ऑफिशियल अपडेट का इंतजार करो। अगर यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 को लेकर कोई अपडेट मिलेगा तो वो मैं आप लोग बता दूंगा। एंड देख के लगता है कि फैंस की यहाँ पे विश पूरी हो चुकी है, क्योंकि 6 जुलाई एनिमे एक्सपो के अंदर यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन को भी एक स्पेशल इवेंट का पैनल मिल चुका है, जहाँ पे जो स्पेशल पैनल होगा जुजुत्सु काइसेन का वो हमारे सीजन 3 को लेकर होगा, जहाँ पे हमें सीजन 3 के रिगार्डिंग कुछ अपडेट मिल सकता है। हो सकता है हमें सीजन 3 का न्यू ट्रेलर देखने मिल जाए, या फिर यही बता दिया जाए कि ये कब तक रिलीज होगा। अब हालांकि हमें एनिमे एक्सपो के अंदर एक और एनिमे को लेकर अपडेट मिलने वाला है, जिसका नाम है एसिन फ्लूगेल, जो एक एनिमे फिल्म थी स्टूडियो A1 पिक्चर की, जिसको 3 साल पहले अनाउंस किया गया था। एंड 4 जुलाई को एनिमे एक्सपो के अंदर हम लोग को इसको लेकर भी एक न्यू अपडेट मिलेगा। एंड इसके बाद अब हम लोग बात करें अपने समर सीजन के 3rd मोस्ट एंटिसिपेटेड नॉन सीक्वल एनिमे के बारे में, जो आता है अपना द समर हिकारू डाइड। एंड इस एनिमे को लेकर आप लोग अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि ये एनिमे होने वाला है अपना एक हॉरर एनिमे, या फिर यूं कहूँ ये अभी तक का बेस्ट हॉरर एनिमे होगा, जहाँ पे इसकी मांगा लिटरली पीक है। और अब इसी पीक मांगा का एनिमे अडेप्टेशन हम लोग को नेक्स्ट मंथ देखने मिलेगा, जहाँ पे इसे ऑफिशियली तौर पे तो हमें 5 जुलाई से देखने मिलेगा, जहाँ पे इसका न्यू ट्रेलर वगैरह सब ड्रॉप हो चुका है। तो चलो यहाँ पे मैं तो आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग इस एनिमे को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर लो, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो। और बाकी हम लोग अपने अगले अपडेट के ऊपर बढ़े, जो आता है अपनी एक मांगा की न्यूज को लेकर। एंड ये मांगा आती है अपनी उमा मुसुमे सिंड्रेला ग्रे की मांगा, जहाँ पे इसकी मांगा अगर आप लोग रीड कर रहे थे तो मैं बता दूं कि ये मांगा अपने फाइनल आर्क को स्टार्ट करने वाली है 17 जुलाई से। लेकिन फिलहाल के लिए मांगा अभी ब्रेक पर रहेगी, जहाँ पे जब तक ये ब्रेक पर रहेगी तब तक इसके 2 न्यू साइड स्टोरीज को पब्लिश किया जाएगा, जिसमें पहला चैप्टर 19 जून को पब्लिश होगा, फिर उसके अलावा दूसरा चैप्टर 3 जुलाई को पब्लिश होगा। सो आई गेस अब हम लोग को इस मांगा का भी एंड बहुत जल्द देखने मिलेगा। और वैसे अब हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो आता है अपने लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के सीजन 2 को लेकर, जहाँ पे हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में कई बार बात किया है। और मैंने आप लोग बताया है कि लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का भी सीजन 1 एयर भी नहीं हुआ है, लेकिन इसके सीजन 2 के ऊपर काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और इसी को लेकर जो लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की ऑथर है यानी कटल फिश, उन्होंने वी चैट के ऊपर रिस्पॉन्स देते हुए कहा है कि हमें सीजन 2 मिलेगा इसका। और हाँ, एक तरह से आप लोग ये कह सकते हो कि लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का जो सीजन 2 होने वाला है वो ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो गया। एंड सीजन 1
1 के अंदर तो पूरे वॉल्यूम 1 को अडेप्ट किया जाएगा, और जहां तक सीजन 2 के बारे में बात करें तो उसमें वॉल्यूम 2 को अडेप्ट किया जाएगा। और इसके अलावा LOTM को तो सीजन 2 मिल गया, बट अपना एक और एनिमे आता है जिसको यहाँ पे सीजन 2 मिलने वाला है। एंड ये एनिमे है स्किप एंड लोफर, जो वन ऑफ द मोस्ट वोलसम एनिमे है जो मैंने अभी तक देखा है। एंड ये इतना वोलसम एनिमे जो यहाँ पे मैं हर किसी को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसको देखो। एंड जिन्होंने भी इसके सीजन 1 को देख लिया है, यहाँ पे अब आप लोग इसके सीजन 2 के लिए भी तैयार हो जाओ, क्योंकि लीक्स के अकॉर्डिंग हमें जानने को मिला है कि जो इसका सीजन 2 होगा वो हमें 2026 में देखने मिलेगा, जहाँ पे जिन स्टाफ ने सीजन 1 को एनिमेट किया था वही यहाँ पे इसके सीजन 2 को भी एनिमेट करेंगे। सो एनिमेशन में आप लोगों को ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे नहीं। इसलिए अब हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो आता है अपने एक एनिमे मूवी को लेकर। एंड ये होने वाली है अपने क्योतो एनिमेशन की एक एनिमे फिल्म, जिसका नाम होने वाला है मिस कोबायाशी ड्रैगन मेड ए लोनली ड्रैगन वांट्स टू बी लव्ड। सो इसी का हमें न्यू ट्रेलर देखने मिला है। एंड इसी के साथ ये जो क्योतो एनिमेशन की फिल्म होने वाली है वो हम लोग को 27 जून से देखने मिलेगी। और वैसे अगले साल हम लोग को एक और एनिमे मूवी देखने मिलने वाली है जिसका नाम होने वाला है वो एवर स्टील्स दिस बुक, जिसका ट्रेलर विजुअल वगैरह सब ड्रॉप हो चुका है। एंड इसी के साथ ये जो मूवी होने वाली है वो हमें 2026 में देखने मिलेगी। और वैसे देखा जाए तो इन सारी चीजों को तो आने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन समर सीजन के बारे में बात करें जो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा, एंड नेक्स्ट मंथ हमें कौन कौन से एनिमेस देखने मिलेंगे उसके बारे में फिर से जरा बात करें। जैसे स्टूडियो ट्रिगर का एक न्यू टीवी एनिमे जिसका नाम होने वाला है न्यू पैंटी एंड स्टॉकिंग विद गार्टर बेल्ट, जो शेड्यूल हो चुका है 9 जुलाई के लिए। और इसी के साथ यहाँ पे आओआशी के जितने फैंस है वो लोग यहाँ पे तैयार हो जाओ, क्योंकि आओआशी के जो क्रिएटर है उनकी यहाँ पे एक न्यू मांगा सीरीज जिसका नाम है फॉर्मेट किचन, सो उसका भी टीवी एनिमे अडेप्टेशन हमें 5 जुलाई से देखने मिलेगा। बट इन सभी एनिमेस के अलावा यहाँ पे मैं जिस एनिमे का इंतजार कर रहा हूँ वो आता है अपना काइजू नंबर 8 का सीजन नंबर 2। यहाँ पे काइजू नंबर 8 का जो सीजन 2 होगा वो हम लोगों को नेक्स्ट मंथ से देखने मिलेगा, जहाँ पे इसको लेकर भी कुछ ह्यूज अपडेट्स निकल कर आ चुके हैं। जैसे यहाँ पे काइजू नंबर 8 का जो सीजन 2 होगा उसका न्यू विजुअल तो देखने मिला ही है, बट साथ ही में सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये है कि ये हमें 19 जुलाई को देखने मिलेगा, जहाँ पे मैं जानता हूँ कि आप लोग भी सुनकर हैरान हो चुके होंगे कि इस एनिमे को इतना ज्यादा लेट में क्यों रिलीज किया जा रहा है, जिसका कोई रीजन तो नहीं है कि इसको इतना लेट क्यों किया जा रहा है। बट हाँ, हो सकता है कि इसके स्पेशल एपिसोड की वजह से शायद ऐसा किया जा रहा हो, क्योंकि यहाँ पे काइजू नंबर 8 का जो होशिना डेज ऑफ वाला ओरिजिनल एपिसोड होने वाला है वो यहाँ पे 5 जुलाई को प्रीमियर करेगा, जहाँ पे आप लोग याद होगा कि काइजू नंबर 8 की मूवी रिलीज हुई थी जिसके अंदर इस एपिसोड को फीचर किया गया था। एंड उसी एपिसोड को 5 जुलाई को स्ट्रीमिंग साइट के ऊपर स्ट्रीम किया जाएगा। तो हाँ, सीजन 2 को जितना आने में टाइम लगेगा तब तक आप लोग होशिना के डे ऑफ वाले एपिसोड को देकर एंजॉय करना। और बाय द वे यहाँ पे जितने भी एनिमे अपडेट्स थे वो बस ये तक थे। तो अब आप लोग जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे आप लोगों के लिए स्पेशल होने वाली है, तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ उस वीडियो को कुक करने के लिए। तो तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।